हेलो नमस्कार साथियों, मैं यश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त जैसे कि हमने कल प्रकाश के परावर्तन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखे थे, उसी प्रकार आज लेसन 3 या लेसन 2 यानी मानव नेत्र का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दोस्त हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मानव का जो आंख होता है यानी आंख जो होता है व्यवहार करता है, किसके तरह आंख व्यवहार करता है जी? ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण की तरह, बी है उत्तल लेंस की तरह, सी है समतल दर्पण की तरह और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है वो दोष का निवारण किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, यानी कौन सा लेंस से किया जाता है जी? ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा बाइफोकल लेंस, चौथा सिलिंड्रिकल लेंस। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा जी? तो आंसर सही हो जाएगा क्या? अवतल लेंस से। इसको अभिसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कौन सा ऐसा रंग है जिसका झुकाव सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी नंबर पीला, सी नंबर बैगनी, डी नंबर हरा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे अधिक झुकाव कह रहा है, तो अधिक झुकाव कह रहा है तो कौन सा हो जाएगा? बैगनी कलर हो जाएगा। और जबकि सबसे कम कहता तो क्या होता? तो रेड कलर होता। सबसे कम झुकाव किसका होता है जी? रेड कलर का यानी लाल कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? जो प्रकाश होता है उसमें से कौन सा ऐसा रंग होता है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो लाल है। अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग लाल है। आज जबकि ये सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो रंग होता है ना वो किसका होता है? बैगनी का होता है। जबकि सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उस भाग को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ए नंबर परितारिका, 2 नंबर पुतली, 3 नंबर दृष्टिपटल, डी नंबर कॉर्निया। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल हो जाएगा। इसी को दोस्त क्या बोलते हैं? हम रेटिना बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, जो नेत्र यानी जो आंख निकट की वस्तु रखी गई है उसको साफ साफ नहीं देख सकता है, तो इसका नहीं देख सकता है तो वह दोष कौन सा है? यानी जो नेत्र निकट रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को कौन सा रोग हुआ है जी बाबू? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जड़ दृष्टि दोष और वर्णधाता। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जो चंद्रमा पर व्यक्ति खड़ा है उसको आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो किस रंग का दिखाई देता है? काला कलर का दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है, कोई भी वस्तु है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उस भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, या रेटिना बोलते हैं, या पुतली बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। इनमें से कौन बोलते हैं? बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हमारे यहाँ पे हो जाएगा रेटिना। रेटिना बोलते हैं, रेटिना। नेक्स्ट, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है।
एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। 10 के पावर -10 मीटर होता है। बात समझ रहा है, तो यहाँ पे 10 के पावर -10 होगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है या किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कांच का झिल्ली, दूसरा सिल्ली है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल लेंस, चौथा प्रिज्म। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा जी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? यानी दृश्य जो प्रकाश होता है उसमें से कौन ऐसा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तरंगदैर्ध्य अधिकतम पूछ रहा है तो यहाँ पे लाल कलर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जो सामान्य नेत्र होती है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर या 25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर? कितना हो जाएगा जी? हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? कोई भी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कौन सा भाग पर बनता है जी? तो रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो हमारा मानव का जो नेत्र होता है इसमें किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख अपने नेत्र की फोकस दूरी को बदलकर दूर रखी वस्तु या निकट रखी वस्तु को साफ साफ देख पाता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? आंख के इस दोष को क्या कहते हैं जी? इस गुण को क्या कहते हैं? तो समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है जी? तो इसका सही उत्तर, पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशिया, पक्षवायु पेशिया द्वारा या आइरिस या परितारिका के द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलियरी या पक्षवायु पेशियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से, यानी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है जी? तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष में किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना वो रेटिना के पीछे बनता है? आप जानते हैं कि आंख के उस भाग जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? हम रेटिना बोलते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। लेकिन उसके पीछे अगर बने तो कौन सा रोग हुआ है जी? तो कौन सा रोग हुआ है? तो दूरदृष्टि दोष हुआ है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका उपचार कौन सा लेंस द्वारा किया जाता है? दृष्टि दोष 4 प्रकार के होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। ये 4 प्रकार के नेत्र दोष होते हैं, दृष्टि दोष होते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है जी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी छूट गया है, कौन सा? इनमें से कोई नहीं, लगा दीजिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए, बी, डी और सी है तो कौन सा लेंस हो जाएगा जी? अभी आप लोग को बताया कि अभी सारी लेंस बोलते हैं उत्तल लेंस को, अब सारी बताए अवतल लेंस को, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष है तो इसलिए क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस या अवतल लेंस। नेक्स्ट है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा दोष हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उस नेत्र को क्या कहते हैं? देखिए, निकट दृष्टि दोष को यानी जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो उसे दूर दृष्टि दोष हुआ है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष होता है ना, इसमें नजदीक की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। इसके ठीक विपरीत होता है दूर दृष्टि दोष में, उसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसमें कह रहा है जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसको कौन सा रोग हुआ है जी? तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष का उपचार अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष वाली आंख को साफ साफ देख पाता है, यानी दूर दृष्टि, जिस नेत्र को दूर दृष्टि दोष हुआ है वो नेत्र साफ साफ देख सकता है। बताइए कहाँ की वस्तुओं को? दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तुओं को या केवल छोटी वस्तुओं को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बाइफोकल किसका उपयोग होता है? मतलब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है जी? तो किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, कांच के स्लैम का, प्रिज्म का। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिज्म का उपयोग होता है। नेक्स्ट, एक प्रिज्म के कितने सतह से घिरा होता है? यानी एक प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म, बताइए आंसर क्या होगा इसका? 2, 3, 4 या 5 सतहों से घिरा होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 सतहों से। प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश जो होता है एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण यानी रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? तो सबसे विचलित, सबसे कम कह रहा है, सबसे कम, तो सबसे कम विचलित होने वाला है रेड कलर, सबसे कम। आज जबकि सबसे ज्यादा पूछे तो सबसे कम, जबकि सबसे ज्यादा पूछे तो कौन सा कलर हो जाएगा जी? तो बैगनी कलर हो जाएगा। सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग बैगनी है, इसलिए उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए यानी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? वह कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और सबसे कम किसका? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? सबसे कम। और सबसे अधिक कौन सा है? तो लाल रंग का। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अधिक पूछ रहा है, सबसे अधिक पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, जब श्वेत प्रकाश होता है वो किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है तो कौन सा है जी? बैगनी, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में अभी बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मानव का जो नेत्र होता है जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या हो जाएगा जी? दृष्टि पटल हो जाएगा, दृष्टि पटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर है जरा दृष्टिता, निकट दृष्टिता, दूर दृष्टिता, संवेदन क्षमता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर समंजन क्षमता। नेक्स्ट, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र जो लेंस होता है
उसकी दूरी को परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? परितारिका के द्वारा, दृष्टि पटल के द्वारा, पुतली के द्वारा, पक्षमावी पेशियों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पक्षमावी पेशियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु क्या है? एक स्वस्थ आंख जो होता है उसके लिए दूरबिंदु क्या होता है? तो दूरबिंदु होता है अनंत होता है, जबकि नजदीक बिंदु या निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु क्या होता है जी? यानी निकट में 25 सेंटीमीटर होता है आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जबकि दूर में क्या होता है? अनंत होता है। इसके लिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनंत। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? जो मानव का आंख जो होता है ना, आंख, उसमें प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है जी? तो वो पुतली के रास्ते प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? आकाश का रंग जो होता है, आप देखते हैं आकाश का रंग नीला होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका बताइए कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका प्रकीर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो सर्वाधिक विचलित कौन सा रंग होता है? श्वेत प्रकाश को जो जब होता है तो उसे प्रिज्म से होकर गुजारता है, तो सर्वाधिक विचलित कौन सा, सर्वाधिक विचलन होता है? ऑप्शन नंबर सी छूट गया, कौन सा होगा जी? बैंगनी रंग का। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी बैंगनी। नेक्स्ट है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, बैंगनी दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या लाल दिखाई देता है? तो किस रंग का दिखाई देता है जी? हमें काला दिखाई देता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलाव। तो सबसे कम कह रहा है प्रकीर्णन है, सबसे कम फैलाव किसमें होता है? तो सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम होता है लाल में, और जबकि सबसे अधिक किसमें होता है? बैंगनी में। सबसे अधिक प्रकीर्णन होने वाला रंग कौन सा है? बैंगनी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? जो श्वेत प्रकाश जो होता है जिसको प्रिज्म से गुजारते हैं ना, अगर श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं हम। तो जो श्वेत प्रकाश है कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो होता है ना, ये 7 रंगों के मेल से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर, जब नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है जी? जब नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? जो खतरा का निशान होता है उसमें किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसका विचलन बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना पर आधारित है? जो आकाश का रंग जो होता है, आप लोग भी देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है जी? तो नीला दिखाई देता है। ये किस घटना पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपवर्तन, बी नंबर हो जाएगा परावर्तन, 3 नंबर हो जाएगा विकिरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा उत्तर इसका सही होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना, रंगों में टूटना, यानी तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? जो प्रकाश होता है वो विभिन्न रंगों में टूट जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं हम? तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट, मानव नेत्र में किस प्रकार का
लेंस पाया जाता है। जो मानव का नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है जी? मानव का जो आंख होता है ना, आंख या नेत्र होता है, उससे वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है? तो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा छोटा बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए दोस्त, इस प्यारे सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या समझ में आया, यूजफुल लगा हो, तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों की तैयारी भी हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।